हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्रीम और व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस की भर्ती से संबंधित एक अन्य टॉपिक पर, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे माप तौल प्रणाली। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो माप तौल प्रणाली चलती है दोस्तों, जैसे हम नॉर्मली जो है किसी भी चीज़ को तोलते हैं तो किलोग्राम वगैरह में तोलते हैं, बट यहाँ पर जो अगर कोई आपको एरिया मापना है या कोई खेत को मापना है, ठीक है, किसी ठोस चीज़ को मापना है, किसी द्रव को मापना है या कोई बड़ी लंबाई को मापना है, तो इनको मापने के लिए दोस्तों हमें क्या यूज़ करना है। उत्तराखंड के अंतर्गत जो माप तौल की प्रणालियाँ यूज़ होती हैं वो हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो अलग अलग चीज़ों में दोस्तों आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में आपका 1 नंबर श्योर हो जाता है, क्योंकि कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन तो दोस्तों माप तौल प्रणाली से हर बार एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में होता है दोस्तों। कभी 2-3 भी हो जाता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल भी डिपेंड करता है, लेकिन कॉमनली 1 नंबर का क्वेश्चन तो अवश्य होता ही है दोस्तों। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम में और उससे मेरिट जो है लो हो जाती है, आपको पता ही है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी हम यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू यही इसी प्रकार की क्लासेस हमारे द्वारा जो है देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आप जो है राज्य में, हमारे उत्तराखंड राज्य में ठोस और द्रव पदार्थों की लंबाई के मापन हेतु जो प्रयुक्त परंपरागत प्रणालियां हैं, कुछ प्रणालियां जो है इस प्रकार से हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो परंपरागत प्रणालियां हमारे उत्तराखंड के अंदर चलती हैं, उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, कि उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो और एग्ज़ाम में जो आए हुए होंगे, ठीक है, तो इस पर हम पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद एमसीक्यू लेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ठोस या किसी अन्य के मापन हेतु जो प्रणाली है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल, अगर उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम देना है आपने, तो समझ लीजिए, आपको ग्रुप सी से संबंधित कोई भी एग्जाम देना है तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को 1 नंबर का अवश्य मिलेगा। तो यानी कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, हमारा जो है ठोस की बात करते हैं तो एक मुट्ठी, जो एक मुट्ठी दोस्तों कहा जाता है कि इतने मुट्ठी का खेत है या इतने मुट्ठी वहाँ पर ज़मीन है। तो दोस्तों, एक मुट्ठी का मतलब होता है 62.5 ग्राम। ठीक है, एक मुट्ठी में कितना माना गया है, एवरेजन 62.5 ग्राम माना गया है कि एक मुट्ठी में आता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये करता है बीज को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो मैं आपको पूरा समझाते हुए इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन घुमा के भी आएगा, तो आप उसको आसानी से समझ लेंगे कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक मुट्ठी में होता है दोस्तों 62.5 ग्राम। ठीक है, अब जब 8 मुट्ठी हो जाएगा दोस्तों, तो 8 मुट्ठी हो जाएगा तो इसको एक सेर कहा जाता है घरों में। क्या कहा जाता है, एक सेर। तो एक सेर में कितने मुट्ठी होती हैं दोस्तों, 8 मुट्ठी होती हैं। ये पुरानी प्रणाली है दोस्तों। अगर 8 मुट्ठी को, अगर बंद मुट्ठी 8 जो है किसी बर्तन में रख दिया जाए, तो वो 8 मुट्ठी रखा हुआ अनाज जो है उसको एक सेर बोला जाता है। ठीक है, और ये जो 8 मुट्ठी होता है दोस्तों, ये 500 ग्राम के बराबर हो जाता है। यानी कि हमारे आज की प्रणाली के अकॉर्डिंग कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आधा केजी। ठीक है, तो हाफ केजी के बराबर ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम जो है आधे किलोग्राम, जिसको आज हम बोलते हैं, वो आधा केजी, जैसे हमने चीनी ले ली या कोई अन्य चीज़ें ले ली है ना, जैसे आपने आधा किलो सामान कुछ भी ले लिया दोस्तों, तो वो किसके बराबर है, पुरानी प्रणाली के अकॉर्डिंग एक सेर के बराबर है। और अगर मुट्ठी के हिसाब से बताएं तो 8 मुट्ठी के बराबर है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो एक मुट्ठी में माना गया है, आपको ये कैलकुलेशन करके भी दे दें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता यही है। तो देखिए, एक मुट्ठी में दोस्तों 62.5 ग्राम माना गया है, और इसको 8 से मल्टीपल कर देते हैं दोस्तों। 8 पंचे 40, हासिल जो है 4 बचेगा, और 8 दूना 16, 4 है 20 की, शून्य हासिल 2, 8 से का 48 और 2 50। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट हमारे एक डिजिट से पहले है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले लगेगा। तो कितना आ गया दोस्तों, ये 500 आ गया। कितना आ गया, 500। तो 500 ग्राम बिल्कुल इसको एग्जैक्ट माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक मुट्ठी में कितने ग्राम, 62.5 ग्राम, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 8 मुट्ठी का मतलब है एक सेर। अगर एक सेर में कितने मुट्ठी होती हैं पूछे जाए पेपर में,
तो एक शेर में कितनी मुट्ठी दोस्तों? 8 मुट्ठी, ठीक है। और ये आधा केजी के बराबर होता है, इसको हाफ केजी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, 500 ग्राम को। 2 शेर होंगे तो दोस्तों अब देखिए, 2 शेर का मतलब है एक शेर में तो 8 मुट्ठी हुआ, 500 ग्राम हो गया। अगर 2 शेर की बात करें तो दोस्तों किलोग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम हो गया। बट 1 किलोग्राम को दोस्तों पहले से जो उत्तराखंड की भाषा थी उसमें एक कूड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? एक कूड़ी कहा जाता था। 1 किलोग्राम को एक कूड़ी कहते थे। और एक कूड़ी में कितने शेर आते थे दोस्तों? 2 शेर आते हैं। कितने शेर? 2 शेर, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर 2 कूड़ी की बात करें, यानी कि जो कूड़ी यानी कि 1 किलोग्राम का डबल करें तो 2 किलोग्राम बनेगा। बट 2 कूड़ी को दोस्तों बोला जाता था एक पाथा। क्या बोला जाता था दोस्तों? एक पाथा। तो एक पाथा में कितने कूड़ी दोस्तों? 2 कूड़ी। और दो एक कूड़ी में कितने? 2 शेर। और एक शेर में कितने मुट्ठी? 8 मुट्ठी, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों साथ साथ में, ठीक है। तो ये 2 किलोग्राम के बराबर। अगला आता है दोस्तों 8 पाथा किसके बराबर होगा? अब 8 पाथा अगर आपने जमा कर दिया, यानी कि 8 किलोग्राम, सॉरी 8 दूना 16 किलोग्राम आपने जमा कर दिया, तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक डाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक डाल। डाल आप जानते होंगे दोस्तों, पुराने ज़माने में जो डलिया होती थी उसको डाल कहा जाता था। तो ये डाल जो है इसमें 16 किलोग्राम माना जाता था कि इसके अंदर अनाज आ सकता है, ठीक है, छोटा आकार का, ठीक है। बढ़ते हैं, 2 डाल को कहा जाता है, 2 डाल में कितना आ जाएगा दोस्तों? एक डाल में अगर 18 सॉरी 16 किलोग्राम आ रहा है तो 2 डाल में कितना आ जाएगा? 32 किलोग्राम ना। और 2 डाल को दूसरा नाम क्या है? दूण। क्या नाम है दोस्तों? दूण। और 20 कूड़ी में कितने होंगे दोस्तों? 20 कूड़ी को कहा जाता था एक विशत। क्या कहा जाता था? एक विशत। क्योंकि एक कूड़ी में 1 किलोग्राम, तो 20 कूड़ी में एक विशत, यानी कि 20 किलोग्राम। समझ गए दोस्तों? तो ये था। तो एक बार इसको हल्का रिवीजन और देता हूँ दोस्तों। एक मुट्ठी मतलब 62.5 ग्राम। 8 मुट्ठी एक शेर के बराबर होता है। और 2 शेर को एक कुड़ी कहते हैं। 2 कुड़ी को एक पाथा कहते हैं। 8 पाथा को एक डाल कहते हैं। 2 डाल को एक दूण कहते हैं। और 20 कुड़ी जब हो जाता है तो एक विशत कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास पता है एक शेर में 500 ग्राम होता है, 2 शेर में 1 किलोग्राम हो जाता है, 2 कूड़ी में 2 किलोग्राम होता है, एक पाथा में 16 किलोग्राम होता है, 2 डाल में 32 किलोग्राम होता है, और 20 कूड़ी में 20 किलोग्राम होता है दोस्तों। तो ये तो है अनाज को मापने का तरीका दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा और है इसमें टॉपिक। तो इस टॉपिक में अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें आपका 20 पाथे की बात कही गई है। अब 20 पाथे का मतलब है एक मण। अब एक मन, जैसे घरों में बोलते हैं एक मन लाया करके अनाज ना, तो एक मन कितना होता है दोस्तों? होता है 40 किलोग्राम के बराबर। एक मन किसके बराबर होता है? 40 किलोग्राम के बराबर, ठीक है दोस्तों। और अगर हम जो है 20 दूण की बात करें तो 20 दूण को दोस्तों एक खार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक खार कहा जाता है दोस्तों। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल महसूस होता है, इसलिए अगर आप बार बार इसको सुन लेंगे तो आपकी ये प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं ठोस धातु आदि के मापन की क्या प्रणाली है दोस्तों। अब ठोस जैसा आपका सोना है वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ें ना, गोल्ड सिल्वर वगैरह आप चेक करते हैं, है ना, इनको मापते हैं, तो उसको कैसे मापा जाता है? देखो दोस्तों, 8 रत्ती। अब रत्ती भी एक वह है, तो रत्ती का मतलब होता है एक माशा। क्या होता है दोस्तों? 8 रत्ती में एक माशा होता है। 12 माशा में कितना होगा दोस्तों? एक तोला होगा। जब 12 माशा बन जाएगा तो एक तोला होगा, या उसको एक कांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कांच। और 5 तोले को बोला जाता है दोस्तों एक पल। क्या बोला जाता है? एक पल बोलते हैं। और 20 पल में कितने? 20 पल का मतलब कितना हो गया? एक पल में 5 तोला है, तो भाई 20 पल में कितना हो जाएगा? 100 तोला हो जाएगा। और 100 तोला को क्या कहते हैं दोस्तों? एक टका। एक टका कहते हैं दोस्तों। जिसमें 100 तोला हो जाएगा तो एक टका, ठीक है। जैसा मैं जो है 100 पैसे को एक टका, एक रुपया, टका में 100 रुपया भी होता है, तो एक 100 पैसे का मतलब है एक रुपया होता है, तो टका उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 100 तोला का मतलब एक टका होता है दोस्तों, ठीक है, मापने के लिए। और 12 टका में कितना होगा दोस्तों? उसको कहते हैं शवा शेर। क्या बोलते हैं? शवा शेर, ठीक है। तो एक मुहावरा भी है, तो शेर और शवा शेर वाला। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 100 तोला में एक टका,
और 12% में शवाशेर। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, एक बार मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको बिल्कुल स्किप किए बिना बिल्कुल यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए, इसको स्किप नहीं करना है आपने। आपने इसको सुन लेना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, 20 पाथे में कितना मण, 1 मण। ठीक है, याद करने के लिए। 20 दूण में कितना, 1 खार। ठीक है, अगर 20 पाथे की बात करें कितना किलोग्राम, 40 किलोग्राम। 1 मण में कितना किलोग्राम, 40 किलोग्राम दोस्तों। 20 दूण में कितना, 640 किलोग्राम। 20 दूण में कितने किलोग्राम, 640 किलोग्राम। 1 हार में कितने किलोग्राम, 640 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, फिर सुनिए। 8 रत्ती में कितना, 1 माशा। 8 रत्ती कितने के बराबर होता है, 1 माशा। तो अगर आप पेपर में आ जाए 1 माशा कितने के बराबर होता है, तो उसमें आप सोचेंगे कि यार ये क्या शब्द आ गया भाई। तो इसलिए क्या है, आपको सुन के रहना पड़ेगा, आपको समझ के रहना पड़ेगा। तो 1 मासा में कितना होता है दोस्तों, 8 रत्ती होता है। ये मेटल को मापने का यह वो है प्रणाली है, धातुओं को मापने की। उसके अलावा 1 तोला में कितने होता है दोस्तों, 1 तोला में 12 माशा होता है। कितना होता है, 12 माशा। ठीक है, आप इसको 12 माशा भी वैसे भी याद कर सकते हैं, 12 महीने जैसा हिसाब से समझ सकते हैं 1 तोला में। ठीक है, और उसके बाद एक पल की हम बात करें तो एक पल कितने के बराबर है, 5 तोला के बराबर है एक पल। 1 टका कितने के बराबर है दोस्तों, 1 टका है 20 पल के बराबर, या 100 तोला के बराबर है 1 टका। ठीक है दोस्तों, और 12 टका की अगर हम बात कर दें तो 12 टका को क्या बोलेंगे दोस्तों, शवाशेर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, 12 टका को बोलेंगे शवाशेर। ये था आपका धातु को मापने का तरीका दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्रव को मापने का तरीका दोस्तों। अब द्रव में जो है आपका जो द्रव है उसको मापने के ग्राम में भी लिया जाता है। तो 200 ग्राम 250 ग्राम को एक तामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक तामी में कितने ग्राम, 250 ग्राम। वैसे तो दोस्तों द्रव को अगर हमारी आज की जो प्रणाली है उसको एमएल में लिया जाता है, लेकिन इसमें जो मैटर है वो किलोग्राम के हिसाब से समझाया गया है। 2 तामी में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 सेर हो जाएगा। अब 1 सेर में कितने ग्राम, 500 ग्राम होता है दोस्तों। कॉमन सी बात है, आपने पढ़ लिया है। इसको हाफ किलोग्राम भी बोलते हैं। और 2 सेर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 सेर को बोलते हैं 1 कूड़ी। ये आपने पढ़ लिया है, यानी कि 1 किलोग्राम। ओके, तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं लंबाई मापनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर को उठाओगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। लंबाई यानी कि भूमि आदि मापन की प्रणाली। 16 मुट्ठी जैसे कहते हैं ना दोस्तों, 16 मुट्ठी जमीन खरीदी है। तो 16 मुट्ठी का मतलब दोस्तों समझिए, एक मुट्ठी में कितना आता है, 65 ग्राम लगभग। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट की बात करें तो दोस्तों 65.2 आता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पर मैंने वैसे अप्रोक्सीमेट बता दिया 65 ग्राम, यानी कि 65.2 ग्राम इसको बोल सकते हैं। तो 16 मुट्ठी में कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 मुट्ठी का मतलब है दोस्तों ये जो है आपका लगभग 900 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो अगर इतने ग्राम जो है जो बीज है, अगर वो उसको खेत में डालोगे तो जितने ज़मीन को कवर करेगा उसको एक नाली ज़मीन कहा गया पहले से। पहले की प्रणाली थी दोस्तों। आज तो मेजरमेंट दोस्तों किससे होता है, आज मेजरमेंट होता है दोस्तों स्केल की हेल्प से, मीटर में, स्क्वायर मीटर में, है ना। तो उसमें लिया जाता है, लेकिन पहले से केवल मुट्ठी के हिसाब से होता था, क्योंकि उसमें ये मेजरमेंट के तरीके नहीं थे। तो 16 मुट्ठी का मतलब एक नाली होता है। ये तो आप गांठ बात के रख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि पेपर में आज आने की उम्मीद पूरी है। उसके बाद 2.5 नाली का मतलब होता है दोस्तों 1 बीघा। अगर 2.5 यानी कि आपने 16 मुट्ठी के 2 बार और फिर एक 8 मुट्ठी का, यानी कि 2 16 मुट्ठी, 2 बार 16 मुट्ठी और 1 बार 8 मुट्ठी अगर आपने खेत में डाल दिया तो जितने खेत को कवर करेगा उसको कहते हैं 1 बीघा। तो 1 बीघा ज़मीन का मतलब है 40 मुट्ठी के बराबर। ठीक है दोस्तों, 1 बीघा ज़मीन अगर होएगी किसी के पास तो इसका मतलब उसमें 40 मुट्ठी जो है बीज आ सकता है। 40 मुट्ठी बीज उसमें बोया जाता है। और एक मुट्ठी में कितना होता है दोस्तों, 65.2 ग्राम। ठीक है, ये होता है। अगर आपके पास जो है 8 मुट्ठी हो जाता है तो वो आपका हो जाता है कितना ग्राम दोस्तों,
वो हो जाता है आपका 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। ठीक है, तो आधा किलो अगर आपके पास 16 मुट्ठी होता है तो यहाँ पर जो है आपका 1 किलो होता है। तो अगर आपके पास 40 मुट्ठी है दोस्तों तो कितना किलो हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2.5 किलो। कितना किलो हो जाएगा? 2.5 किलो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, अब हमारे आते हैं क्वेश्चंस और जिसमें से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है ये आपने बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास देहरादून, नैनीताल, पंतनगर या रुड़की। तो दोस्तों जो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ है? वो है पंतनगर में। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत बात हो रही है। तो उत्तराखंड में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ पर बीजों और इससे संबंधित काम ज़्यादा होते हैं वो है दोस्तों पंतनगर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना दोस्तों आपके लिए अब, क्योंकि आपको बता चुके हैं 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होते हैं। तो 1 किलोग्राम में होते हैं दोस्तों 16 मुट्ठी। ठीक है ना, 1 किलोग्राम में 16 मुट्ठी, 2 किलोग्राम में 32 मुट्ठी। ठीक है, और एक सेर में 8 मुट्ठी। ठीक है, एक सेर में कितना मुट्ठी दोस्तों? 8 मुट्ठी। ठीक है ना, तो ये होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। पर्यावरण मित्र योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। तो जो पर्यावरण मित्र योजना थी दोस्तों 2006 में कहाँ से शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन है दोस्तों आपके पास देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी या श्रीनगर में। तो दोस्तों जो पर्यावरण मित्र योजना थी वो 2006 में शुरू की गई और ये करी गई थी स्टार्टिंग श्रीनगर में। कहाँ की गई थी? श्रीनगर में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हर्मिटेज भवन की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों जो हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई आईटी की नवीन तकनीकों को डेवलप करने के लिए, तो ये की गई है दोस्तों आपके नैनीताल में। कहाँ की गई है दोस्तों? नैनीताल में ये की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो जो 65 एकड़ क्षेत्र है उसमें आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? ऑप्शन है आपके देहरादून, पंतनगर, हल्द्वानी या कोटद्वार। तो 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? वो की गई है दोस्तों पंतनगर में। ठीक है, तो ये की गई है दोस्तों 65 एकड़ जमीन पर जो है आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? ये आपकी की गई है दोस्तों, इसका जो है देहरादून ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? देहरादून में की गई है दोस्तों। कहाँ की गई? दो देहरादून में। आईटीबीटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? ये की गई पंतनगर में। कहाँ की गई? ये पंतनगर में की गई है दोस्तों। ठीक है, आईटीबीटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई पंतनगर में। 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में। दोस्तों जो आईटी पार्क है उत्तराखंड के अंतर्गत, आईटी पार्क जो है आपका, दोस्तों जो आईटी एकेडमी है वो नरेंद्र नगर में ही है। आईटी एकेडमी, ठीक है, आईटी एकेडमी कहाँ है? नरेंद्र नगर में है। बट जो आईटी पार्क है दोस्तों ये कहाँ है? इसको एग्जैक्ट समझ लीजिए। जो आईटी पार्क है दोस्तों वो है आपका देहरादून में। कहाँ है? हरिद्वार में ना होकर कहाँ है ये देहरादून में है दोस्तों। कहाँ है? देहरादून में। तो ये जो है गलत है इसमें। और बीटी पार्क दोस्तों पंतनगर में है। आईटी बीटी पार्क इसको बोलते हैं, ये पंतनगर में ही व्यवस्थित है। और इसके अलावा जो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों ये देहरादून में है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? देहरादून में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे तो देखते हैं, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। तो उत्तराखंड राज्य में जो स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? वो किया गया था दोस्तों आपका 17 दिसंबर 2009 से। कब से किया गया था? 17 दिसंबर 2009 से राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, केंद्र द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो सोलर सिटी के रूप में किसको डेवलप किया जा रहा है दोस्तों? वो किया जा रहा है आपका देहरादून को। तो देहरादून को एक सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है जिसको केंद्र द्वारा जो है केंद्र सरकार की हेल्प मिल रही है दोस्तों। ठीक है, ये था हमारा दोस्तों ये टॉपिक। बट हमारा जो मेन फोकस है दोस्तों इसके हिसाब से अगर हम देखें मापतौल की प्रणाली के अंतर्गत, एक तो आपके एक नाली जमीन कितनी होती है? 200 वर्ग किलो
200 वर्ग मीटर होती है। यह आपने ज़रूर इसमें पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपने ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना है, 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होते हैं, तो 1 किलोग्राम होते हैं 16 मुट्ठी। ठीक है दोस्तों। और एक शेर में कितने मुट्ठी होते हैं पूछा है, तो 8 मुट्ठी होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं और चीज़ों पे, थोड़ा एक रिवीजन और कर लेते हैं दोस्तों कि क्या मुट्ठी और इसका हिसाब किताब होने वाला है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, महत्वपूर्ण रहता है और इसको स्किप करना व्यर्थ है। एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम, 8 मुट्ठी एक शेर के बराबर है। ठीक है। और एक कूड़ी में कितने शेर, 2 शेर। एक पाथा में कितने कूड़ी, 2 कूड़ी। एक डाल में कितने पाथा, 2 पाथा। एक दूण में कितने डाल, 2 डाल। एक विशद में कितने कूड़ी, 20 कूड़ी। और 8 मुट्ठी में कितने ग्राम, 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। 2 शेर में कितने किलोग्राम दोस्तों, 1 किलोग्राम हो जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर 2 शेर होती है तो 2 शेर का मतलब 1 किलोग्राम उसका मतलब होता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास, तो इसको ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। कोई चेंज करना हो आपको, टीचिंग टेक्निक से संबंधित कोई परिवर्तन चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे, तो हम अवश्य आपको जो है उस प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराने का प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सेक्शन पूरा आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अभी भी नहीं, लगातार जो हमारी क्लासेज आ रही हैं दोस्तों, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो चीज़ पढ़ाई है दोस्तों आपको अभी, ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका श्योर बनना है पेपर में, आप चाहे कि मानो या ना मानो, इसको आप तैयारी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है दोस्तों, साथ ही साथ हमारे दोस्तों उत्तराखंड के लिए जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब के लिए हमारी हिंदी की क्लास लगातार चल रही है। आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए पर्यावरण, हिंदी के अंतर्गत पर्यावरण की क्लास पूरी करा दी है, जिसमें 1-1.5 घंटे की क्लास है और पूरा उसमें पर्यायवाची शब्द के सारे पर्यायवाची शब्दों का हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें दे दिए हैं। और उसके अलावा आपका दूसरा हमने तत्सम तद्भव की क्लास करा दी है, आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो है उत्तराखंड से संबंधित लगभग हमारे सारे टॉपिकों पर हमने इसमें चर्चा कर रही है। कुछ ही टॉपिक, 1-2 टॉपिक रह गए हैं दोस्तों, उनको हम कर रहे हैं लगातार। और आप हमारे चैनल से इसलिए जुड़े रहें और बिल्कुल क्लास मिस ना करें। जो भी क्लास आपको मौका मिलता है बन रही है दोस्तों, क्योंकि हमें भी ड्यूटी भी करनी होती है, तो इसलिए जो है जो भी क्लासेस आपको मिल पा रही हैं दोस्तों, आप उनको जो है ज़रूर सुन लीजिएगा और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।